तो हेलो 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 एवरीवन। आज हम एक नया वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हम इसमें डिस्कस करेंगे पेपर दैट इज आर CBSE क्वेश्चन पेपर 2025 का। सो इसमें आज हम सेक्शन बी और सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा कि रिटर्न फंक्शन एक रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है वो एक फंक्शन के अंदर क्या करती है, इसका एक एग्जांपल है। सो बेसिकली जब हम रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं फंक्शन के अंदर, सो ये सिंपल सा काम है इसका कि जहाँ पे भी रिटर्न स्टेटमेंट हिट होगी वो इमीडिएटली एग्जिट ले लेगा, है ना, फंक्शन को वहीं पे स्टॉप कर देगा। अगर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ तो छोटा सा एक फंक्शन बनाता है ऐड नाम का, ठीक है। डेफ ऐड, लेट्स सपोज हमें सिर्फ दो नंबर ऐड करने हैं, सो ए और बी, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे लेट्स यू नो सिंपली वी कैन रिटर्न ए प्लस बी। ओके, ए और बी को रिटर्न कर देते हैं सिंपली। और हम जब अब ये फंक्शन बन गया, अब हम एक रिटर्न नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। इसके अंदर हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को ऐड, और इसके अंदर हम वैल्यूज पास कर देंगे जो हमें चाहिए, 2 3। हम लास्ट में यूज़ कर देंगे प्रिंट रिटर्न। ओके। सो इसमें अब आप देख रहे होंगे कि हमने फंक्शन जो कि है ऐड नाम का फंक्शन, इसके अंदर हमने रिटर्न स्टेटमेंट लगाई। सो जैसे ही फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट देख लेगा वो, सो वहीं पे एग्जिट मार लेगा। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, लेट मी चेंज माय एग्जांपल। ओके, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर ऐसे लिखता हूँ, डेफ, सेम फंक्शन बनाएंगे ऐड ए एंड बी, ओहो, ए कॉमा बी। अब यहाँ पे मैं कर दूँ रिटर्न ए प्लस बी, और रिटर्न के बाद लेट सपोज मैं प्रिंट स्टेटमेंट डाल दे रहा है हाई, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, डायरेक्टली कॉल कर देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में अंदर ही, ठीक है। ऐड 2 3। सो जब ये पूरा प्रोग्राम रन करेगा तो आप आउटपुट में देखेंगे कि हमें सिर्फ 5 वैल्यू दिखेगी। ये प्रिंट स्टेटमेंट, जो प्रिंट स्टेटमेंट हाई, ये नहीं दिखेगी। अब इसका रीज़न ये है कि जैसे ही इसके अंदर एक क्या कहते हैं फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट हिट हो जाती है तो वहीं पे काम छोड़ देता है, आगे का वो रीड ही नहीं करता, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू एग्जिट फ्रॉम अ फंक्शन, ठीक है। और ये एग्जांपल हो गया। अब एक एक एग्जांपल मांगे सिंटेक्स एरर और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का, ठीक है। सिंटेक्स एरर आप सिंपली ऐसे ले लो, कोई सा भी सिंटेक्स एरर ले लो, लेट्स सपोज प्रिंट, ठीक है। प्रिंट के अंदर हम कर दें 2-3, ठीक है। कुछ भी कोई से भी गलती कर दो, हाइफन, सॉरी नॉट हाइफन, दिस इज सेमी कोलन, ओके। और दूसरा क्या मांगा है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। लेट्स सपोज हमने दो वेरिएबल बनाए, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 10.0। सो जैसे ही हम z नाम के वेरिएबल में इनको ऐड करेंगे और प्रिंट कर देंगे z को, सो हम आउटपुट में देखेंगे वैल्यू आएगी 12.0। टू की वैल्यू इंटीजर में थी, वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू इंटीजर में थी और वाई की वैल्यू फ्लोट में थी, बट जैसे ही हमने इन दोनों को ऐड किया तो एट लास्ट हमें वैल्यू देखने को मिलेगी फ्लोट की, ठीक है। सो ये हमारा एग्जाम्पल होगा इम्प्लिसिट कन्वर्जन का। इम्प्लिसिट कन्वर्जन मतलब जो अपने आप कन्वर्जन हो रही है, ठीक है, जो पाइथन खुद कर दे रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इसमें हमें दो डिक्शनरी दी है, एक डी और D1। इन डिक्शनरी में हमें क्या करना है, 1A, हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है जो कि डिस्प्ले करे, रिटर्न करे वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू राज। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है। या तो मैं सिंपली कौन सी डिक्शनरी में से करना है, मैं डी, या तो सिंपली मैं लिख दूं डी और डी के आगे मैं लिख दूं स्क्वायर ब्रैकेट्स राज, ठीक है। जैसे ही मैं ये पास कर दूंगा, ये भी तरीका है। या फिर आपने जब डिक्शनरी के बारे में पढ़ा था तो एक और एक फंक्शन पढ़ा हुआ है ना, गेट नाम का फंक्शन। डी डॉट गेट, गेट के अंदर जैसे ही मैं वैल्यू पास करूंगा राज, तो ये भी सेम काम करेगा, ठीक है। दो तरीके हैं। अब नेक्स्ट, राइट अ स्टेटमेंट टू डिस्प्ले लेंथ ऑफ डिक्शनरी, सिंपल लेंथ 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 फंक्शन D1, ओके। अब नेक्स्ट आ गया राइट अ स्टेटमेंट जो कि अपेंड करते हैं सारी की वैल्यू पेयर ऑफ डिक्शनरी D to D1, ठीक है। इसके लिए हम सिंपली कर सकते हैं D1 डॉट अपडेट डी, ठीक है। इसमें जो भी डी के की वैल्यू पेयर, जो भी डी के की वैल्यू पेयर है डिक्शनरी डी, वो सारे के सारे D1 में चले जाएंगे, है ना। ये हो गया। अब नेक्स्ट आ गया एक स्टेटमेंट लिखनी है जो कि डिलीट कर आइटम विद द गिवन वैल्यू अमित,
तो इसके लिए हम डिलीट करने के लिए पॉप यूज़ कर सकते हैं, d1 डॉट पॉप, और पॉप के अंदर हम पास कर देंगे क्या, किस की के थ्रू हमें डिलीट करना है। क्वेश्चन में हमें दिया अमित। ओके, अब नेक्स्ट ये कोड दिया है हमें, गेस करना है कि क्या क्या होएगा, ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा। सो लेट्स सी। इस फंक्शन में हमें एक फॉर लूप, नॉट फंक्शन, एक फॉर लूप दिया है, आई इन रेंज 2। सो आई इन रेंज 2 मतलब आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, 0 और 1, क्योंकि जो भी रेंज के अंदर वैल्यू दी जाती है उससे -1 तक मूव करते हैं, तो 0 और 1 दो दो ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब अगर इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर देखो, तो रैंडम डॉट रैंड 1 i+2, ठीक है। जब आई की वैल्यू 0 आएगी, तो जो रैंडम इंटीजर नाम का फंक्शन है इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज होंगी, 1 से लेके 0 + 2 2, ठीक है, 1 और 2। और जब आई की वैल्यू 1 होगी, सो इसकी वैल्यू होगी 1 से लेके 3 तक। अब आई की वैल्यू जब 0 है, दैट इज 1 और 2। अब 1 और 2 इंडेक्स पे क्या है, 1 इंडेक्स पे स्पीड, 2 इंडेक्स पे क्लब। सो पहली वैल्यू हमारे पास या तो स्पीड आएगी, क्लब आएगी। अब ऑप्शन में देखते हैं। सो डायमंड नहीं आएगी पहली वैल्यू, हर्ट नहीं आएगी, सो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ए और बी, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू पे जब आई की वैल्यू 1 जाएगी, तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, 1 से लेके 3 तक। 1 से लेके 3 तक दैट इज स्पीड, क्लब और डायमंड। सो सेकंड वैल्यू यहाँ के लिखिए हार्ट, हार्ट तो नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट, बी ऑप्शन भी। सो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, स्पीड। ओके, आप ऐसे सिंपली, मतलब जो गेस करने वाले होते हैं, एक बार अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या हम कैंसिल आउट कर सकते हैं जो कि नहीं होगा आंसर, जैसा कि मैंने आपको अभी करके दिखाया, ठीक है। हमेशा टाइम देना चाहिए इस टाइप क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हमें एक क्या करना है कि ये कोड दिया है जो कि एक्सेप्ट करता है n एज इंटीजर आर्ग्यूमेंट और रिटर्न करता है सम ऑफ ऑल नंबर। बट हमें कोड को केयरफुली पढ़ना है और रीराइट करना है, इसमें जो भी सिंटेक्स और लॉजिकल एरर है, ठीक है, अंडरलाइन ऑल द कनेक्शंस में, करेक्शन में अंडरलाइन करना है, ठीक है। सो हमने डेफ नाम का एक फंक्शन आया, सम एन और एक फॉर लूप एस नाउ और रिटर्न। सो इसे हमें सही करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद राइटिंग कोड। सो एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है सम एन, ठीक है, आर्ग्यूमेंट लेगा एन नाम का नंबर, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहली चीज़ ये करेंगे, अगर यहाँ पे देख रहे हो हम सबको ऐड कर रहे हैं, बट एस की तो हमने कोई वैल्यू नहीं दी, है ना, ये तो एरर थ्रो करेगा। सबसे पहले एस को इनिशियलाइज करते हैं, एस की वैल्यू 0, ठीक है। अब फॉर लूप, जैसा कि वहाँ पे फॉर लूप लिखा है, नॉर्मली फॉर लूप को रन करेंगे, फॉर आई इन रेंज एन, ठीक है, एस प्लस इक्वल्स आई, या तो प्लस इक्वल्स आई लिख लो, या फिर एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, ठीक है। फिर इसके बाद रिटर्न एस, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। फिर प्रिंट, प्रिंट के अंदर हम कॉल कर देंगे सम ऑफ 10, और यहाँ पे वो भी कम था, सो हमने ये भी सही कर दिया। सो अब हमने ये पूरा सही कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक और एरर है, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ जो किया है, ये रेंज हमेशा कहाँ तक, अगर हम एन पास करेंगे, सो हमेशा रेंज कहाँ से, 0 से लेके n-1 तक। सो हमारे पास सम के अंदर कौन सी वैल्यू रहेगी, n, सो हमें यहाँ पे भी चेंज करना है। ओके, यहाँ पे चेंज करते हैं, हमें एडिशन कहाँ स्टार्ट करनी है, 1 से लेके और कहाँ तक, n+1 तक हम इसे मूव करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली में 1 से लेकर n तक मूव करेगी, क्योंकि जो एंडिंग नंबर होता है -1 तक मूव करता है ना। सो अब ये बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन ठीक है। अगर आपको गो थ्रू करना है, ठीक है, और हाँ अंडरलाइन भी करना है, ये भी भूल गया था। एक तो ये चेंज किया था हमने, दूसरा हमने ये चेंज किया है, और एक ये चेंज किया है, ये तीन चीज़ें चेंज करी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा को एक टास्क असाइन किया है, इसमें हमें सारा का सारा स्टाफ डेटा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को वो मेंटेन करना है। अब इसमें इसे क्या करना है, सारी की सारी डिटेल स्टोर करनी है एक एसक्यूएल टेबल के अंदर। एसक्यूएल टेबल का नाम होगा एम्प्लॉयज, और इसके एट्रीब्यूट्स होंगे एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट और बेसिक सैलरी, ठीक है। इसमें क्या क्या स्टोर होएगा, एम्प्लॉय की आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम, डिपार्टमेंट और बेसिक सैलरी रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे एक और चीज दी है कि देयर कैन बी 2 और मोर एम्प्लॉयज विद द सेम नेम इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निशा को हेल्प करना है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक एट्रीब्यूट जिसे हम प्राइमरी की तरह यूज कर सकें, ठीक है। सो इसके लिए तो आप सिंपली, आपको पता ही है कि जैसे
फ़ोन नंबर है हमारा, सबका यूनिक होता है ना? सो हमें प्राइमरी की को एक यूनिक चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। सो इसके लिए सिंपल आंसर है कि हम एम्प्लॉयी नंबर यूज़ करें, है ना? एज़ अ प्राइमरी की, क्योंकि सबका एम्प्लॉयी नंबर अलग-अलग होएगा, है ना? किसी का कॉमन नहीं रहेगा। जबकि सैलरी कॉमन हो सकती है, नेम कॉमन हो सकता है, डिपार्टमेंट भी कॉमन हो सकता है ना? एम्प्लॉयी नंबर एक ऐसी चीज़ है जो कि सबका यूनिक होएगा, इसलिए हमें एम्प्लॉयी नंबर एज़ अ प्राइमरी की यूज़ करना चाहिए। Next, help Nisha to identify the constraint which should be applied to the attribute name such that employee name cannot be left empty or null. सो अब हमें निशा को हेल्प करनी है किस चीज़ के लिए कि एट्रीब्यूट नेम को एक कंस्ट्रेंट दिया जाए जिससे कि एम्प्लॉय नेम जो है कभी भी एम्प्टी या फिर नल ना हो। सो हम सिंपली नॉट नल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना? अब नेक्स्ट आ गया, हमें एक एसक्यूएल कमांड लिखनी है जो कि चेंज कर दे साइज ऑफ एट्रीब्यूट बेसिक सैलरी इन द एम्प्लॉयज़, ताकि जो मैक्सिमम वैल्यू है 99,999.99 पैसे तक ही हो रहा है। सो पहली चीज़ तो हमें ऑल्टर करनी है टेबल। सो हम सबसे पहले ऑल्टर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। सो ऑल्टर, ठीक है। अब किस टेबल में से करना है उसको स्पेसिफाई करेंगे। सो टेबल, टेबल का नाम है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की स्पेलिंग क्या लिखी है यहाँ पे? कहाँ गया? एम्प्लॉयज़। ओके, एक ऐसा और आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमें मॉडिफाई करना है। सो हम मॉडिफाई कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब मॉडिफाई हमें क्या करना है? हमें एक कॉलम मॉडिफाई करना है, और कॉलम कॉलम का नाम क्या होगा? बेसिक सैलरी। अब हम बेसिकली बेसिक सैलरी की क्या स्पेलिंग लिखे यहाँ पे? बेसिक सैल, ओके, बेसिक सैल। एक चीज और ध्यान रखना इस टाइप क्वेश्चन करते हुए, हमेशा क्वेश्चन रीड करते रहना, ताकि जो आप वर्ड लिख रहे हो वो प्रॉपरली क्वेश्चन में लिखा हो, कोई भी एरर ना हो। मे बी इस चीज के भी नंबर कट सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू तक, मैक्सिमम वैल्यू तक हमें रखना है। सो इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 7 और 2 डेसिमल। सो हम इसमें डेसिमल यूज कर सकते हैं, या फिर डेसिमल की जगह हम फ्लोट भी कर सकते हैं, सेम चीज़ है, डेसिमल। फिर इसके अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे। टोटल हमें 7 वैल्यूज चाहिए और 2 डेसिमल, ठीक है। एंड नाउ इट्स डन। इसके बाद सेमी कोलन, ठीक है। ये हमारा पूरा एक वो हो गया एसक्यूएल का कमांड, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, एक एसक्यूएल कमांड दिखाना है तो डिलीट द टेबल, ये तो सिंपल है। ड्रॉप टेबल, फिर टेबल का नाम, क्या टेबल करनी है? वो है एम्प्लॉयज। और हमेशा एसक्यूएल कमांड के बाद ऑलवेज रिमेंबर सेमीकोलन यूज करना, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें यूआरएल टर्म को एक्सपांड और एक्सप्लेन करना। सो बेसिकली यूआरएल की फुल फॉर्म सबसे पहले एक्सपांड करते हैं। सो यूआरएल की फॉर्म होगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब बेसिकली यूआरएल क्या करता है? ये एक यूनिक एड्रेस होता है ताकि हम किसी भी रिसोर्स को ऑन द इंटरनेट एक्सेस कर सकें। ये हर एक क्या कहते हैं, हर एक रिसोर्स का, जैसे कि आप वेबसाइट विजिट करते हैं ना, हर एक वेबसाइट का अपना अलग वो होता है एड्रेस, है ना? यूआरएल एड्रेस होता है वो एक तरीके से पूरा। सो यूआरएल बेसिकली वही चीज़ है। अब नेक्स्ट आ गया है एक्सपैंड द टर्म पीपीपी। सो पीपीपी होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब इस नेक्स्ट है कि इसका काम क्या है। अब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का काम ये है कि ये बेसिकली एक एस्टैब्लिश कर देता है कनेक्शन, किसके बीच में? कनेक्शन दो कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में। अब कनेक्शन कैसा भी हो सकता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या डेडिकेटेड हो, ठीक है। बट करता पीपीपी ही है, ट्रिपल पी, इस चीज को, ठीक है। सो 28 भी सॉल्व हो गया। अब 29, अब 29 में क्या है कि एक पाइथन का फंक्शन बनाना है। अब इस फंक्शन का काम क्या है कि ये डिस्प्ले करे सारी की सारी लाइन जिसमें वर्ड एग्जिस्ट करे, वोट, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर से इलेक्शन डॉट टी एक्स टी, जैसा कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, है ना। और आउटपुट ऐसा होना चाहिए जिस जिस लाइन में वोट हो वो प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। सो बनाते हैं, इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं। एक सेकंड, मेरे को इसका थोड़ा थिकनेस कम करना था। डेफ, ठीक है। डेफ नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट वोट नाम से बना देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे आर्ग्यूमेंट। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ओपन करनी है वो फाइल, है ना। सो उसके लिए हम यूज करेंगे, पहली चीज तो ओपन करने के बाद इसे स्टोर करेंगे एफ नाम की वेरिएबल में, ठीक है। तो ओपन, और फाइल का नाम क्या था हमारा? इलेक्शन डॉट टी एक्स टी। सो
इलेक्शन डॉट टी एक्स टी। ठीक है, अब ये ओपन हो गई। दूसरा हम लाइंस नाम के वेरिएबल में लाइंस को स्टोर करेंगे। अब जो एफ में हमने स्टोर किया है इसके अंदर हम एक क्या कहते हैं एक फंक्शन यूज करेंगे, इनबिल्ट फंक्शन, जो कि है रीड लाइंस। अब ये क्या करेगा, बेसिकली जितनी भी लाइंस हैं उसको रीड करेगा, और वो रीड करते करते लाइंस नाम के ये जो वेरिएबल है इसमें स्टोर कर देगा। ठीक है, अब एक और चीज करनी है हमें, जिस जिस लाइन में वोट एग्जिस्ट करता है उसको प्रिंट करना है ना। सो अब हम इस काम के लिए हम एक फॉर लूप चला लेते हैं। ठीक है, फॉर लाइन, लाइन नाम का हमारा इटरेटर होगा, लाइन इन लाइंस। ठीक है, या तो आपकी मर्जी, आप सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रीडेबल करने के लिए, ताकि इजीली रीड हो सके, मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ। सो अब इसमें हम लाइन नाम के आइटरेटर में लाइंस, लाइन नाम का आइटरेटर हम यूज कर रहे हैं जो कि लाइंस के अंदर गो थ्रू करेगा यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, अब इसको हम स्टोर करेंगे, स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले तो लाइन को हम स्प्लिट कर देंगे ताकि हम वर्ड्स को रीड कर सकें। ठीक है, अब इसके अंदर इफ, ठीक है, अगर वोट जो है एग्जिस्ट, वोट इन एल, ठीक है, अगर वोट इन एल एग्जिस्ट करता है तो हमें प्रिंट कर देनी है पूरी की पूरी लाइन। ठीक है, बस इतना सही काम था। और अब हमने पूरी फाइल को यूज कर लिया, तो लास्ट में हम एफ डॉट क्लोज, उस फाइल को क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा एक फंक्शन हो गया इस काम का। ठीक है, इतना सही काम था, छोटा सा काम बस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें एक पाइथन फंक्शन बनाना है जो कि डिस्प्ले करे सारे के सारे वर्ड जो कि स्टार्ट और एंड हो रहे हैं वॉवल से, फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल रिपोर्ट। ठीक है, सेम। अब फिर से हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, उससे पहले हम एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, एक फंक्शन में ये पूरा स्टोर कर देंगे, डेफ वॉव नाम से बना देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ओपन करेंगे और इसको एफ के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, एफ डॉट ओपन, नाम क्या था फाइल का, रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, अब हमने ओपन कर दी। दूसरा, अब ये सारा का सारा डेटा हम स्टोर कर देते हैं एक डेटा नाम के कीवर्ड में। ठीक है, एफ डॉट रीड, ताकि ये रीड कर ले सब कुछ जो भी एफ के अंदर है ना। अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, वर्ड वाइज स्प्लिट स्प्लिट कर देंगे। सो वर्ड नाम का हमने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया है जिसमें हम ये सब कुछ स्टोर करेंगे। सो डेटा, अब डेटा को हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब एक फॉर लूप चला देंगे चेक करने के लिए, फॉर वर्ड इन वर्ड्स। ठीक है, फॉर वर्ड इन वर्ड्स, अगर, अब करेंगे हम कंडीशन यूज। ठीक है, अगर वर्ड का पहला, जो सबसे पहला अल्फाबेट है, ठीक है, इसलिए हमने जीरो इंडेक्स यूज किया, अगर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है ए, ई, आई, ओ, यू, या फिर कैपिटल ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अगर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, सो इसके इफ ब्लॉक के अंदर चल लो। और अगर वर्ड का लास्ट, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में था ना, सो लास्ट के लिए हम नेगेटिव वन यूज कर लेंगे। सेम ये चीज यहाँ भी लिख देंगे। अगर दोनों ट्रू होता है तो हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, हम प्रिंट क्या कर देंगे, उस वर्ड को प्रिंट कर देंगे, और वर्ड को एंड करेंगे, एंड इज इक्वल टू, ताकि गैप आ रहा है थोड़ा। ठीक है, बस इतना सही काम था। और एट लास्ट एफ डॉट क्लोज। सो इसके साथ हमें ये दोनों फंक्शन बनाने आ गए इन दोनों के लिए, है ना, 29th ए और 29th बी। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया है क्वेश्चन, एक स्टैक है हमारा, क्लियर कलर स्टैक नाम से, या सी एल आर स्टैक नाम से। इसमें रिकॉर्ड हैं सारे कलर्स के। अब ईच, जितने भी क्या कहते हैं रिकॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है एक टपल, उसमें चार एलिमेंट्स हैं। पहला कलर नेम, रेड ग्रीन ब्लू। कलर नेम जो है वो स्ट्रिंग है और रेड ग्रीन ब्लू इंटीजर है, फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, अब हमें अलग अलग फंक्शन बनाने हैं। सबसे पहला आ गया पुश सी एल आर। ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये क्लियर स्टैक नाम से जो स्टैक है उसको आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और एक और न्यू सी एल आर नाम से एक नया रिकॉर्ड है उसे आर्ग्यूमेंट ले रहा है। अब जो भी क्या कहते हैं रिकॉर्ड है वो पुश कर देगा स्टैक के अंदर। ठीक है, सो अब हमें क्वेश्चन समझ आ गया कि इसका जितना ही सामान है वो सी एल आर नाम से जो एक नया वो है उसमें पुश कर देना। ठीक है, सो हम सिंपली एक लाइन का काम है। तो सबसे पहले तो हमें क्या फंक्शन का नाम देना, पुश सी एल आर। ठीक है, सो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, पुश सी एल आर। ठीक है, सी एल आर स्टार और न्यू सी एल आर। इतना तो क्वेश्चन में ही बनता।
अब हमें पुश कर देना जो भी उसका हो, कहते हैं सी एल आर स्टैक का जो भी हो उसे न्यू सी एल आर में पुश कर देना। सो हम एक लाइन में ये काम कर सकते हैं, सी एल आर स्टैक डॉट अपेंड न्यू सी एल आर। ठीक है, एक सिंपल सी लाइन में ये पूरा काम हो गया। अब नेक्स्ट आ गया हमें पॉप करना है। अब पॉप क्या करना है, जो भी टॉप मोस्ट रिकॉर्ड हो स्टैक के अंदर उसे पॉप करना है और रिटर्न कर देना। ठीक है, अगर स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है सो हमें अंडरफ्लो का एक मैसेज प्रिंट कर देना। सो सबसे पहले क्या कहते हैं फंक्शन नाम पॉप सी एल आर। ओके, डेफ पॉप सी एल आर, और इसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, एक सेकेंड, सी एल आर स्टैक। ठीक है, अब हमें फंक्शन यूज करना है। अगर क्या कहते हैं सॉरी, अब हमें कंडीशन यूज करनी है। अगर हमारा स्टैक जो है एम्प्टी है तो हमें प्रिंट करना है अंडरफ्लो। ठीक है, सो हम एम्प्टी चेक करने के लिए बेसिकली ऐसा कर सकते हैं, इफ लेन ऑफ सी एल आर स्टैक डबल इक्वल जीरो। ठीक है, सो हमें प्रिंट कर देना, यहाँ पे लिख देंगे हम अंडर फ्लो। ओके, एक कंडीशन हो गई। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम एल्स में आ जाएंगे। अगर एम्प्टी नहीं है सो हमें रिटर्न क्या करना, सी एल आर स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट को पॉप भी कर देगा और रिटर्न फंक्शन की वजह मदद से हम इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया इज एम्प्टी। ये चेक करेगी स्टैक जो है एम्प्टी है नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है तो फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू, अदरवाइज शुड रिटर्न फॉल्स। सो इज एम्प्टी, डेफ इज एम्प्टी, सी एल आर स्टैक। ठीक है, हमें क्या रिटर्न करना है, अगर वो क्या कहते हैं एम्प्टी है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो हम कंडीशंस लगाएंगे तब, इफ लेन ऑफ क्लियर स्टैक डबल इक्वल्स जीरो, सो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, हाँ वो एम्प्टी है, एल्स वी विल रिटर्न फॉल्स। ओके, सो अब ये भी हो गया। अगर आपको कहीं भी इशू है, आपको कुछ और ढंग से समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, हम ज़रूर देखेंगे और आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट आ गया इसका। इसमें भी हमें कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने हैं। अब यहाँ पे हमें एक पुश ट्रायल नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स है, एन और क्या कहते हैं माई स्टैक। ठीक है, एन और माई स्टैक जो है लिस्ट है और माई स्टैक एक स्टैक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो कि पुश करे लास्ट 5 एलिमेंट्स को फ्रॉम लिस्ट एन ऑन टू द माई स्टैक। ठीक है, अब सिंपल काम है। सो अब इसका भी फंक्शन बनाते हैं, डेफ पुश ट्रेल। ऑलवेज रिमेंबर जो क्वेश्चन पेपर में दिया है वही नाम यूज करना, चेंज मत करना, मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। पुश ट्रेल एन माई स्टैक। अब इसमें मैं क्या करना था, एन के जो भी एन जो लिस्ट है उसके जो लास्ट 5 एलिमेंट्स हैं उसको हमें माई स्टैक के अंदर डालना है। सो ये सिंपल काम हो जाएगा हमारा एक फॉर लूप से। ठीक है, फॉर आई इन, ठीक है, फॉर आई इन अब रेंज देंगे हम, क्या देंगे, ठीक है, लास्ट के 5 एलिमेंट्स चाहिए ना। सो लास्ट 5 से लेकर 0 तक। ठीक है, हमें 5 एलिमेंट चाहिए लास्ट के। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो माई स्टैक है उसमें अपेंड कर देंगे ये सारे एलिमेंट्स। सो इस रेंज में लास्ट 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे, डॉट अपेंड एन कॉमा आई। ठीक है, एन के अंदर, एन लिस्ट के अंदर से आई इंडेक्स का जो भी वैल्यू है उसे अपेंड कर देंगे माई स्टैक पे। सो हमारा ये काम हो गया सिंपली। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया पॉप वन। सो ये फंक्शन पॉप कर देगा एलिमेंट को फ्रॉम माई स्टैक और रिटर्न कर देगा इस एलिमेंट को। ठीक है, और अगर स्टैक जो है एम्प्टी है सो हमें स्टैक अंडरफ्लो क्या कहते हैं प्रिंट हो जाना चाहिए और रिटर्न कर देना चाहिए नन। ठीक है, सो बनाते हैं डेफ पॉप वन माई स्टैक। ओके, पॉप वन माई स्टैक। ठीक है, अब अगर ये एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी के लिए हम क्या कंडीशन यूज करेंगे, इफ लेन नॉट जी,
if length of my stack, that is length of my stack is equal to 0, सो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे स्टैक अंडरफ्लो। अदरवाइज एल्स हमें क्या करना है, रिटर्न करना है माई स्टैक डॉट पॉप। अब एक चीज रह रही है, आप नोटिस कर सकते हैं हमारा क्या, इसमें एक चीज रह रही है, स्टैक अंडरफ्लो के साथ हमें रिटर्न नन भी करना था, है ना। सो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट रह गई थी, रिटर्न नन, उसके बाद आएगी एल स्टेटमेंट, रिटर्न स्टैक, सॉरी माई स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, अब ये कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट आ गया, हमें डिस्प्ले करनी है ये डिस्प्ले ऑल नाम से एक फंक्शन है, इस फंक्शन में हमें डिस्प्ले करने हैं सारे के सारे एलिमेंट्स माई स्टैक के, और अगर स्टैक एम्प्टी है तो एम्प्टी स्टैक को प्रिंट करना। सो लेट्स स्टार्ट, हमें फंक्शन का नाम देना है डिस्प्ले ऑल माई स्टैक। ठीक है, अब अगर इफ लेंथ ऑफ माई स्टैक इक्वल्स 0, सो हमें प्रिंट कर देना, क्या प्रिंट करना, एम्प्टी स्टैक। ठीक है, एल्स हमें प्रिंट करनी है सारी वैल्यू। सो प्रिंट करने के लिए हम बेसिकली एक फॉर लूप यूज कर लेंगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज से ना करके हम इजीली एक स्टैक के ऊपर आइट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर आई इन माई स्टैक, कंफ्यूजन है रेंज में क्योंकि हमें लेंथ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा तो उसका। ठीक है, अब स्टैक के अंदर ऐसे इजीली सिंपली ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट आई, बस ये प्रिंट कर देगा, बट इसका सेफर मेथड ये रहेगा, ऐसे मूव करना। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, जो स्टैक होगा उसकी कॉपी के ऊपर आइट्रेट करेंगे, सो थोड़ा अच्छा रहता है इस टाइप से करना। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे रिवर्स करना होता, सो यहाँ पे थर्ड वैल्यू पे जस्ट -1 डाल दो, रिवर्स भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी होगा। अब नेक्स्ट प्रेडिक्ट करना है हमें इस कोड का आउटपुट। ठीक है, इसमें एग्जाम ऑन नाम से एक हमारा फंक्शन बनाया गया है जिसमें माई एस टी आर जो क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट लिया है। ठीक है, अब इसमें हम दो वेरिएबल्स बना रहे हैं, न्यू स्ट्रिंग और क्या कहते हैं काउंट। न्यू एस टी आर में एक एम्प्टी स्ट्रिंग और काउंट के लिए हमने 0 दिया। अब हमने एक फॉर लूप चलाया फॉर आई इन माई एस टी आर। ठीक है, अब माई एस टी आर के अंदर क्या हो रहा है, काउंट वेन एवर काउंट इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जब भी काउंट डिविजिबल बाय 2 हो, मतलब उसका क्या कहते हैं जो काउंट क्या हो गया मॉड्यूलस 2 अगर 0 हो मींस डिविजिबल। सो डिविजिबिलिटी के बाद ये डिविजिबल बाय 2 और नॉट डिविजिबल। ठीक है, ये इजियर करने के लिए, जब भी डिविजिबल नहीं होगा सो ये रन करना है, जब डिविजिबल होगा ये रन करना है, और काउंट हर आइट्रेशन पे ऐड होकर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर दे रहे हैं माई स्ट्रिंग 2 तक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर 2 इंडेक्स तक जो है, सॉरी 0 से लेकर 1 इंडेक्स तक, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती है, उसको ऐड कर दे रहे हैं न्यू स्ट्रिंग में और प्रिंट कर दे रहे हैं न्यू स्ट्रिंग। हम जैसे ही क्या कहते हैं फंक्शन को कॉल करेंगे एग्जाम ऑन जेन एक्स। ठीक है, अब इसको देखते हैं, जेन एक्स, सो इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट है, कलर चेंज कर लूँ मैं, इसको 0 1 2 3। ठीक है, अब जैसे ही हम इस फंक्शन कॉल करेंगे, सबसे पहले इसकी आई की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, आई की वैल्यू 0 है, सो काउंट काउंट में ये काउंट डिविजिबल बाय 2, जब 0 डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, सो 0 डिविजिबल बाय 2 दैट इज 0, सो दैट इज डिविजिबल बाय 0, सो ये वाला रन करेगा न्यू एस टी आर प्लस एस टी आर आई माइनस लोड। सो जो पहली वाली वैल्यू है इसको लोअर मिल जाएगा, ये न्यू एस टी आर में
सेव हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे काउंट प्लस वन हो गया, अभी जीरो था अब वन हो गया, ठीक है। अब काउंट प्लस वन, अब ये वैल्यू वन पे ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि नॉट डिविजिबल बाय, है ना। ये इजियर वे में समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें काउंट माइनस वन, काउंट के लिए क्या थी अभी वन, अब यहाँ पे माइनस वन हो गया तो जीरो, तो यहाँ पे जीरो प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से काउंट के लिए इंक्रीमेंट, अभी वन थी अब टू हो गई, अब टू पे डिविजिबल बाय टू, सो यहाँ पे, अब यहाँ पे आई की वैल्यू टू है, एन और लोअर, सो यहाँ पे एन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब प्रिंट होते ही फिर से प्लस वन, सो ये होगी वैल्यू थ्री। अगेन हम नॉट डिविजिबल इसमें आएंगे, सो थ्री माइनस वन दैट इज टू, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सब कुछ एंड हो गया है ना, सो ये अब रुक जाएगा। अब लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर दे रहे हैं माई स्ट्रिंग फ्रॉम जीरो टू वन इंडेक्स। अब जीरो और वन इंडेक्स क्या है, जी और ई। सो ये लास्ट में प्रिंट स्टेटमेंट में ये आपको आंसर मिलेगा आउटपुट। मे बी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो ये, बट ईजियर है ये, बस इन चीज़ों का याद रखना। ये आपकी जो कंडीशनिंग यहाँ दी थी उसको सिंपलर वे में लिखा है मैंने, डिविजिबल बाय टू, नॉट डिविजिबल बाय टू और डिविजिबल बाय टू, ठीक है। इस तरीके से बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। सो इस कोड का आउटपुट ये रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा इस कोड का आउटपुट बताना। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक क्या कहते हैं एक्स डिक्शनरी है, उसके अंदर हम क्या कहते हैं ट्रैवर्स कर रहे हैं। अब एक्स डॉट आइटम्स के और वी, के हमारा की हो गया और वी वैल्यू हो गया, ठीक है। के की वैल्यू हम अपेंड कर रहे हैं एल वन में और एल टू में वैल्यू अपेंड कर रहे हैं हम वैल्यू की। सो जैसे हम डी नाम से एक ये वो बना लेंगे क्या कहते हैं डिक्शनरी, और हम एल वन और एल टू को ऐसे इनिशियलाइज कर देंगे। जैसे ही हम इस क्या कहते हैं फंक्शन को कॉल करेंगे उसके बाद हम प्रिंट वन, प्रिंट एल वन एल टू और प्रिंट डी कर रहे हैं। सो एल वन में क्या अपेंड हो रहा है हमारा, सारी कीज, एल टू में क्या हो रहा है, वैल्यूज, ठीक है। अब की क्या है यहाँ पे डिक्शनरी में, वन टू थ्री। सो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वन टू और थ्री, और ये हमारी लिस्ट है, सो इस टाइप से दिखेगा। और एल टू में हमारा क्या है, वैल्यू, तो हमें दिखेगा यहाँ पे वन टू और थ्री, ठीक है। और प्रिंट डी पूरी की पूरी क्या कहते हैं डिक्शनरी है, सो ये पूरी पूरी डिक्शनरी यहाँ प्रिंट हो जाएगी। सिंपली यही है। इट्स वेरी इजियर अगर आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है, ट्रिकी नहीं है ये वाला पेपर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी और सेक्शन ई को डेप्थ में समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस टाइप क्वेश्चन है। ओके, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर दिस वीडियो थैंक यू, सी यू, टाटा बाय।